हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू रश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस लेक्चर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड फिनोमिना, जिसमें कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नाउ सेकंड नंबर पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के बारे में। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक सवाल, और आपका सवाल है कि जो किसी भी मीडियम की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ए ऑप्टिकल डेंसिटी, बी पावर लेंस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसको वहां पर आंसर करने की कोशिश करें। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के एंड में। इसके अलावा 10th और 12th से रिलेटेड और एमसीक्यूज के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं एट रॉश स्टडी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। और साथ ही साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. So let's start this lecture by asking this question कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये यहाँ पर जान लेना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो जब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर बेसिकली एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है। और जो ये एयर होती है इसका कंपोजिशन क्या है, ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। तो एयर में हमें 78% नाइट्रोजन मिलती है, 21% ऑक्सीजन मिलती है और 1% इनर्ट गैसेस मिलते हैं, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह के गैसेस जो होते हैं इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस, जिनकी के कंसंट्रेशन होती है सिर्फ 1%। देन इट मीन्स ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है यानी कि एटमॉस्फेयर, ये बना हुआ है मैटर से, और मैटर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। और ये गैसियस ब्लैंकेट हमको मिलता है अर्थ से 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक। इसके बाद स्टार्टिंग हो जाती है आउटर स्पेस की, और वहां पर एग्जिस्ट करता है ओनली वैक्यूम, यानी कि वहां पर कुछ भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता इन एनी फॉर्म। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बट जब लाइट ट्रेवल करती है किसी भी डेंसर मीडियम में तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है विद द डेविएशन ऑफ पाथ। और यही सेम चीज हमको देखने को मिलती है इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट है यानी कि जो अपर एटमॉस्फेयर है, वहां पर एयर की डेंसिटी हमको मिलती है लो, बिकॉज वहां पर एग्जिस्ट करती है हॉट एयर जो कि लाइटर इन वेट होती है, यानी कि वजन में हल्की होती है, इसीलिए वो ग्राउंड से स्किप कर जाती है और ऊपर चली जाती है। जाहिर सी बात है, जो भारी चीज होगी वो नीचे रह जाएगी और जो हल्की चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी, जिसकी एग्जाम्पल है हॉट एयर बैलून। एक हॉट एयर बैलून एयर में क्यों फ्लाई कर पाता है, बिकॉज उसमें भरी जाती है हॉट एयर जो कि होती है लाइटर इन वेट, तो वो स्किप करती है ग्राउंड से, और वो जब ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ बैलून को भी ऊपर ले जाती रहती है, और इसी वजह से बैलून फ्लाई कर पाता है। तो ये जो डिफरेंस है हॉट एयर का और कूल एयर का, इसी की वजह से हमें डेंसिटीज का भी डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो आउटर स्पेस से आने वाली लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, और इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये तो था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ अब इसी पर बेस्ड हम सेकंड फिनोमेना जो डिस्कस करेंगे वो है एडवांस सनराइज एंड डिलीट सनसेट। तो इस फिनोमेना का फर्स्ट पार्ट है एडवांस सनराइज, और एडवांस सनराइज से हम क्या समझते हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि सनराइज हो रहा है तो इसके मायने कि जो सन की पोजीशन है वो होती है अबव द हॉराइजन, हॉराइजन के ऊपर।
बट इन एक्चुअल जब सनराइज हो रहा होता है और जो सन की एक्चुअल पोजीशन होती है, तो उससे जो लाइट रेज ट्रेवल करती हुई आती हैं और वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी आईसाइट की स्ट्रेट लाइन है, वहां पर सन हमें होराइजन से ऊपर दिखाई देता है, जबकि जो एक्चुअल सनराइज होता है वो होता है 2 मिनट बाद। इसीलिए इसको बोला जाता है एडवांस सनराइज, और ये होता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देन इस फिनोमिना का सेकंड पार्ट है डिलेड सनसेट। तो जब शाम के टाइम हम सनसेट होने से पहले उसको कुछ मोमेंट्स, कुछ मिनट्स पहले हम देखते हैं, तो जो हमें सन की पोजीशन दिखाई देती है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, बिकॉज वो अभी भी हमें होराइजन के ऊपर दिखाई देता है। बट जो सन की एक्चुअल पोजीशन होती है वो होती है बिलो द होराइजन, और जो हमको सन अबव द होराइजन दिख रहा होता है वो दिख रहा होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। सिमिलरली जैसे हमको सुबह के टाइम में सनराइज पहले होता हुआ दिखता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड फिनोमिना के बारे में। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि किसी भी मीडियम की जो लाइट को रिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी है उसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्टिकल डेंसिटी। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमिना के बारे में। तब तक के लिए आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।